सरकार के गठन को उस देश का शासन कहा जाता है। सरकार द्वारा किए गए निर्णय को लागू करना प्रशासन का कार्य है। पर जब प्रशासन और शासन और इंसानियत की सारी हदें पार कर दें, तो आखिर आम जनता भरोसा करे तो किस पर करे। नमस्कार, मैं तन्वी, स्वागत है आपका न्यूज़ भारतवर्ष में। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक घटना के बारे में। 1979 के ऑपरेशन गंगा जल, जब तेजाब को गंगा जल बताकर बिहार पुलिस ने अपराधियों की आंखों को किया था पवित्र। एक ऐसी घटना जिससे शायद ही कोई अनजान होगा, जिसे याद करके आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। भागलपुर गंगा के तट पर बसे इस शहर को अक्सर बदनामी झेलनी पड़ी है। यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। जिस घटना का जिक्र आगे हम करने वाले हैं वह इस बात का जीता जाता सबूत है। एक ऐसी घटना जिससे शायद ही कोई अनजान होगा, जिसे याद करके आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। भागलपुर के ऐसे लोग जो इस घटना के साक्षी हैं या जिनसे घटना को करीब से जाना है, आज भी वह इसकी चर्चा से मात्र ही कुछ पल के लिए सिहर से जाते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि ये बात 1979 की है। कहा जाता है कि उस समय भागलपुर में क्राइम अपने चरम पर था। दिन दहाड़े लोगों के घरों में बेटियां उठा ली जाती थी, कोई चूं तक नहीं कर पाता था। सरेआम अपहरण, हत्या, लूट जैसी घटनाएं बाहुबलियों के लिए दिनचर्या बन गया था। क्षेत्र में दहशत भी इतनी थी कि कोई भी अपराधियों के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। हम आपको बता दें तो जानकारी के मुताबिक उस समय एक साल में लगभग 79 हत्याएं हुई। भागलपुर जैसे छोटे इलाके में 79 हत्याओं की घटना का आंकड़ा बहुत बड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है। ऐसा ही भागलपुर में होने वाला था, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। अपराधी अपने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे ही रहे थे कि एक दिन भागलपुर थाने में कुछ हाई प्रोफाइल लोग अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने आए। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए देरी न करते हुए कार्रवाई की गई और अपराधियों को पकड़ा भी गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस कुछ ना कर सकी और अपराधियों को छोड़ दिया गया। इस दौरान भागलपुर पुलिस पर पटना के प्रेशर बना, तो भागलपुर की एक धर्मशाला में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक गुप्त मीटिंग रखी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वहां क्राइम दर कम हो पाए। अपराधी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गवाह न मिलने के कारण या फिर जमानत पर उन्हें छोड़ दिया जाता था। मीटिंग में सुझाव रखा गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपराधी अपराध करने से खुद ही डरने लगे। उनके बीच ऐसी दहशत पैदा कर दी जाए कि फिर कभी कुछ गलत करने के बारे में वो सोच भी नहीं सके। मीटिंग खत्म होती है। यह वारदात अक्टूबर 1979 की है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के नौगछिया थाने में क्राइम को खत्म करने के लिए सबसे पहली कार्रवाई की जाती है। इसके चलते नौगछिया थाने की पुलिस वहां से कुछ नामी अपराधियों को दिन के वक्त पकड़कर ले जाती है। दिन भर उन्हें थाने में रखा जाता है और जैसे ही रात होती है, पुलिस पूरी तैयारी के साथ उन अपराधियों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पुलिस सोच चुकी थी कि इस बार तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे फिर कोई अपराधी अपराध करने का विचार भी अपने मन में ना ला सके। रात के समय नौगछिया थाना में पहले अपराधी को पेश किया जाता है। अपराधी की आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। शायद सोच रहा होगा कि क्या ही हो जाएगा, आज पकड़ा है कल छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला था। पुलिस ने अपराधी के हाथ पैर बांधे, अपने औजारों में से
एक मोटी सुई से, जिसे बिहार में टकवा कहा जाता है, एक सिरिंज और एसिड यानी कि तेजाब, जिसे उन्होंने गंगा जल का नाम दिया, इन सभी चीज़ों को निकाला। और इससे पहले कि वह अपराधी कुछ सोच पाता कि एक पुलिस वाले इस मोटी सुई से सबसे पहले अपराधी की दोनों आंख फोड़ दी और उसके बाद सिरिंज में गंगा जल यानी तेजाब भरकर उनकी आंखों में डाल दिया। देखते ही देखते सारा थाना दर्द की चीखों से गूंज उठा, लेकिन इस बार उन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। इस घटना को पुलिस ने ऑपरेशन गंगा जल का नाम दे दिया। दिन के उजाले में भागलपुर पुलिस अपराधियों को पकड़ कर लाती है और रात होते ही ऑपरेशन गंगा जल को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद पुलिस खुद ही सुबह उन अपराधियों को अस्पताल लेकर जाती है और धमकी देकर वहां उनका इलाज कराया जाता है। नौगछिया थाने से शुरू हुआ यह सिलसिला अब पूरे भागलपुर में अपनाया जाने लगा और ऐसे ही करके एक एक कर करीब 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आलम यह हुआ कि अब भागलपुर, जो कि आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता था, आज यहाँ शांति की लहर दौड़ने लगी थी। अपराधियों में खौफ दिखने लगा था। उस समय वहाँ के एसएसपी विष्णु दयाल राम बताए जाते हैं। अक्टूबर 1979 से शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा जल का यह सिलसिला करीब जुलाई 1980 यानी 11 महीनों तक चला। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। यह मामला सुर्खियों में तब आया जब 3 दर्जन अपराधियों में से इकलौते सरदार अपराधी बलजीत सिंह के घर वाले उसे जेल से निकालकर दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए ले गए। इलाज के दौरान एम्स के डॉक्टर ने बलजीत की आंखों में तेजाब डालने की पुष्टि की, जिसके बाद बलजीत के घर वालों ने एक वकील किया और सबके सामने अपनी बात को रखा। इसके बाद एक एक कर ऐसे 11 अपराधी लोगों के सामने आए। एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके अंदर ये लिखा गया कि इन 11 लोगों की आंखें पहले फोड़ी गई और उसके बाद आंखों में तेजाब डाला गया। डॉक्टर्स के इस रिपोर्ट के बाद एक लोकल वकील द्वारा पुलिस प्रशासन पर केस दर्ज कर लिया गया। केस की सुनवाई शुरू हुई और अलग अलग पुलिस वालों को इसमें शामिल किया गया। मामले पर मौजूदा एसएसपी विष्णु दयाल राम का कहना था कि यह पटना उनके एसएसपी बनने के पहले की है और जिस वक्त एसएसपी के तौर पर उनकी पोस्टिंग भागलपुर में हुई थी, उससे पहले की 12 ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया गया था। उन्होंने इस घटने को रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद हालात जब बिगड़े तो पटना हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। कुल 10 पुलिस वालों को सीबीआई ने अपनी जांच में दोषी ठहराया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उन 10 पुलिस कर्मियों में से केवल 2 लोग को ही हिरासत में लिया गया, जिसका एक कारण था मात्र भागलपुर की जनता। दरअसल पुलिस द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन गंगा जल के बाद भागलपुर में क्राइम दर मानो कि खत्म सा हो गया। मतलब कहा जाए तो भागलपुर में क्राइम होनी बंद ही हो गई, जो कि करीब 1 साल में 79 थी। वहाँ के लोग अब बिना किसी खौफ के अपनी जिंदगी जीने लगे। लड़कियाँ बिना डरे सड़कों पर घूमने लगी थी। इस बात से भागलपुर की जनता पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा और पुलिस को भागलपुर की जनता का पूरा साथ मिला, इसलिए वो पुलिस वाले भी बच गए। चाहे पढ़ा लिखा तबका हो या अनपढ़ लोग, हर कोई पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। यही वजह थी कि पुलिस के ऊपर चल रही कार्रवाई को पटना हाई कोर्ट को रोकना पड़ गया। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन गंगा जल किस हद तक सही था, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को सुधारने के लिए
मामले के प्रकाश में आने के बाद इसी मुद्दे पर फिल्मकार प्रकाश झा ने गंगा जल मूवी बनाई थी, जिसमें अजय देवगन को लीड रोल में देखा गया था। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरीके के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी पटना।